गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। और आपको इस बात का पता है कि जो हमारी नेचुरल गैस है उसके सबसे ज्यादा जखायर बलोचिस्तान के अंदर है, ठीक है। वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुंच सकती है, केपी तक पहुंच सकती है, इस्लामाबाद पहुंच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुंच सकती? जो बेचारे वहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो वो बनती है उनको मिलना चाहिए। और देखिए, और ह्यूमन राइट्स का उनका ज्यादा मसला, मिसिंग पर्सन लिंक जोड़ दिया जाता है इंडिया के साथ कि भाई इंडिया वाले जो भी करवा रहे हैं वो बलूचिस्तान में करवा रहे हैं। रॉ की जो उनकी साजिश है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये भी रॉ की तरफ से है। अगर कोई कवरेज कर लेता है वो भी रॉ की तरफ से कर रहे हैं। बांग्लादेश जब पैदा हुआ था उसके नताइज भी कुछ ऐसे ही थे, उसके रीजंस जो सॉरी थी ना वो ऐसी ही थी। उनको भी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाता था। उनके साथ बंगाली जुबान का मसला बनाया हुआ था, उनके भी मिसिंग पर्सन्स थे, उनके भी सारे ये मसाइल थे। तो खुदारा की दफा भी यही कहा जाता था जी वो बांग्लादेश में भी इंडिया ने साजिश की। वही अब हमें ये कहते हैं जी वहाँ पे जो कुछ तबका है वहाँ जाएंगे वो बस में से निकाल के मार देते हैं, ठीक है, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, हमारा एक डिक्टेटर है जनरल परवेज मुशर्रफ, उसने वहां पे अकबर बुगटी को मारा और अकबर बुगटी के 40 ऐसे लोग थे जिनको मारा। अब मुझे बताएं कि अकबर बुगटी वहां का एक ठीक ठाक सरदार था, उसकी सही से ठीक ठाक फैन फॉलोइंग थी। और दूसरा, अभी गिलगित से आवाजें निकलनी शुरू हुई हैं कि आप कारगिल का रास्ता खोल दो। इस टाइम जो पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी बलोचिस्तान से हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब। ये वही काकड़ साहब हैं जो कहते हैं कश्मीर के लिए 300 जंगें लड़ेंगे। काकड़ साहब, आपसे ये सवाल है कि बलोचिस्तान के लिए कितनी जंगें लड़ेंगे या बलोचिस्तान के लिए किससे जंग लड़ेंगे? तो आपके पास 5 सूबे हैं और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे। और इंडिया देखिए कितना बड़ा है, ठीक है, वहां पे कितनी स्टेट्स हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि भाई क्या नाम लेते हैं, इंडिया प्रॉपर बजट रखता है बलोचिस्तान के लिए, इंडिया प्रॉपर जो सा बजट रखता है पाकिस्तान में ऐसे इश्यूज करने के लिए। आपको लगता है कि इंडिया को जो आपकी बड़ी तल्ख बात करें, जो आपकी हरकतें हैं ना, उनको इंडिया को बजट रखने की जरूरत ही नहीं है। तक चलानी है सारी, उनको भी नहीं पता होगा इस बात का। ये प्रॉपर हमारे साथ मर्जर करना नहीं चाहते थे एज ए प्रोविंस। और इसमें कायदे आजम जो हमारे लीडर हैं उन्होंने खान ऑफ कलात के साथ मिलकर मीटिंग्स भी की थी, 2-3 मीटिंग्स भी हुई थी। 1947 में आई थिंक हुई थी दिसंबर के अंदर, और एक 1948 में हुई थी। लेकिन वो मीटिंग्स में कोई उनकी तरफ से डिसीजन नहीं था। उन्होंने कहा नहीं भाई हमें समझ नहीं आ रही, यानी कि हम पाकिस्तान के साथ अभी नहीं मिलना चाहते। जी, उन्होंने उसमें डिसाइड नहीं किया था। उसके बाद फिर कायदे आजम की डेथ होगी और फिर सिनेरियोस चेंज हो गए और अल्टीमेटली 1970s का इलेक्शन हुआ और 1971 में फिर जाके एक सूबा बना, लेकिन उसमें भी इन्होंने अपनी फौजें वगैरह उतार दी और फिर जाके वो एक प्रॉपर सिनेरियो बना। तो अब मसला यहाँ पे इस दफा ये आ रहा है कि अब उनके जो मिसिंग पर्सन हैं, कि बहुत ज्यादा लोग वहां पे मिस हो रहे हैं, वो मिस करने वाले कौन है, कौन लोग हैं जो उनको उठा के ले जाते हैं। और वहां पे आपको पता है कि अब बलूचिस्तान के अंदर अब जो वो मारांग बलोच है, वो जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है, वो लेके आई है। अब देखें, डेमोक्रेसी के अंदर तो हर बंदे को हक है कि वो एहतजाज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो आप किसी को एहतजाज के साथ रोक नहीं सकते। ना वो बंदूकें लेके आए, ना वो डंडे लेके आए, वो एक पुरअमन एहतजाज करने के लिए आ रहे थे और उनको एहतजाज करने का हक देना चाहिए था। अच्छा, हमारी चीज ये है ना, हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या वजह है, कौन सी ऐसी डिमांड है बलोचिस्तान के लोगों की। महरंग बलोच की अगर बात कर ले, वो कौन सी ऐसी डिमांड लेके आई थी। मैं एक चीज यहाँ पे देखने वालों को बताता चलूं कि जो महरंग बलोच है, मैं काफी हद तक उन्हें जानता भी हूँ, उनके बारे में काफी मतलब ये है, उनके अपने जो फादर हैं वो भी मिसिंग पर्सन में शामिल हैं। और जो मिसिंग पर्सन में लोग शामिल हैं उनमें बहुत से स्टूडेंट्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारी यूनिवर्सिटी से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब मेरे करीबी मेरे दोस्त हैं जिनके साथ ये सारी चीजें। उनमें से वो फिगर बता रहे 1000 के तकरीबन 1000 के करीब स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट उसमें शामिल हैं। लेकिन मेन मसला हमारे यहाँ पे आता है कि जब आप एक चीज डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये एक डेमोक्रेसी है, तो फिर वहां पे मिसिंग पर्सन का क्या तुक बनता है। वहां पे आप बलूचिस्तान के अंदर चले जाएं, अब देखिए वो बेसिकली बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, ठीक है। अब एक ह्यूमन राइट्स के अंदर खाना, रिहाइश, साफ पानी, बिजली की सहूलत, ये सब एक ह्यूमन राइट्स में आते हैं ना। तो आप मुझे बताएं कि 70% से ज्यादा जो इलाका है बलूचिस्तान का, वो तो बेसिक फैसिलिटी से ही जो है वो महरूम है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। आप मुझे बताएं कि कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। और आपको इस बात का पता है कि जो हमारी नेचुरल गैस है उसके सबसे ज्यादा जखायर बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है। वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुंच सकती है, केपी तक पहुंच सकती है, इस्लामाबाद पहुंच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुंच सकती? जो बेचारे वहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो वो बनती है उनको मिलना चाहिए। और देखिए, और ह्यूमन राइट्स का उनका ज्यादा मसला, मिसिंग पर्सन
मिसिंग पर्सन का एक मसला, और दूसरा वहां पे एजुकेशन की फैसिलिटीज बिल्कुल ना होने के बराबर है। एक ये चीज हम डिस्कस करेंगे कि मिसिंग पर्सन मतलब आखिर क्या वजह, लाइक अगर कोई गलत करता है, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अगेंस्ट कर रहा हूँ, तो भाई कोर्ट में लेके जाएं, मुझे सजा दें, जो भी करे। और ऐसे ही जो मिसिंग पर्सन है, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, मैं खुद कहता हूँ उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मिसिंग पर्सन वाला बात समझ में नहीं आती, जो गलत है उसे सजा मिलनी चाहिए। क्या समझते हैं ना, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे कवरेज की जाती है, और जो कोई जर्नलिस्ट या कोई भी अगर कोशिश करता है तो उसको भी बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बलूचिस्तान के अंदर कुछ लोगों का ये कहना है कि वहां के ऊपर वो कबायली जो इकट्ठे होकर वो पाकिस्तान के खिलाफ को बात करते हैं या पाकिस्तान के खिलाफ को ग्रोह बनाते हैं। सबसे पहले तो आप उसको अदालत के अंदर साबित करें। ठीक हो गया, ठीक है, हम ये सोच